बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैस्मो कंपनी के वोल्ट एम्पेयर मीटर के ऊपर है। आज हम ये वोल्ट एम्पेयर मीटर लेके आए हैं, इसको हम चलाएंगे, आज चेक करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। आया ये रीडिंग जो है हमें करेक्ट बताता है। इसके अलावा इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो आपको बताएंगे कि आप इस वोल्ट मीटर को कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंड पर आपको इसकी प्राइस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1 वोल्ट एम्पेयर मीटर जो है वो डब्बी से बाहर निकाला है। तो यहाँ पर ऊपर जो है वो वोल्ट बताएगा, नीचे एम्पेयर बताएगा। उसके बैक साइड पे यहाँ पर हम इसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का जो कनेक्शन है न्यूट्रल फेस का वो कर देंगे। उसके बाद ये जो शंट है इसके साथ मिलती है, ये जो हमारा लोड चलेगा उसकी वायर में से इसको एक वायर में से गुजार देंगे। तो उसके बाद इसके साथ ये जो कनेक्टर है इसको आपस में ज्वाइंट कर देंगे, यानी कि ये जो कनेक्टर है और इसका जो वोल्ट मीटर के दरमियान में इसको आपस में जोड़ देंगे। तो आगे जाकर मैं आपको इसका जो इस्तेमाल है वो आपको बताऊंगा। तो अभी दोस्तों, मैं इस वोल्ट एम्पेयर मीटर की प्राइस के बारे में बताता चलूँ। इस वोल्ट एम्पेयर मीटर की प्राइस जो है वो 800 रुपये है। अगर कोई दोस्त इस वोल्ट एम्पेयर मीटर को ख़रीदना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ख़रीद सकता है, या इसके अलावा हमारे सिटी उकाड़ा में शॉप है शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। मैं यहाँ पर उसका एड्रेस जो है वो बता दूँगा, आप डायरेक्ट जो है वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तभी दोस्तों, हम इस वोल्ट एम्पेयर मीटर को चलाकर टेस्ट करते हैं। अभी दोस्तों, हम आपको ये वोल्ट एम्पेयर मीटर जो है वो इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। तो ये मेरे पास ये एक एक्सटेंशन केबल जो है पड़ी है मेरे पास। अभी दोस्तों, हमने करना क्या है, इस शंट को हमने एक वायर में से गुजार देना है। तो ये मैंने ये वाली जो एक्सटेंशन तैयार की थी इसकी एक वायर में से मैंने इसको गुजार दी है। उसके बाद जो ये वाली 2 वायर हैं इनके कनेक्शन हमने इसके साथ करने हैं। तो अभी ये मैंने इसके साथ कनेक्शन कर दिए हैं। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने इस शंट वाली केबल को इसके साथ जो है वो इसका जैक जो है इसके अंदर लगा देना है। अभी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस वोल्ट मीटर के जो दोनों कनेक्शन थे नेगेटिव पॉजिटिव का वो भी हमने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद जो शंट है वो उसकी जो साथ ये जो एक्सटेंशन केबल थी उसमें की एक वायर में से हमने इसको गुजार दिया है, और इसको हमने इस सॉकेट के अंदर प्लग कर दिया है। अभी हम इस बटन को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर के ऊपर आपको यहाँ पर शो हो रहेंगे जो वोल्ट हैं वो 231 हैं, और जो एम्पेयर हैं अभी 0.0 शो हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इस्त्री की जो प्लग की है लेकिन इसको ऑन नहीं किया। तो अभी हम इस्त्री को ऑन करते हैं। तो जैसे ही इस वायर में से करंट गुजरेगा ये वोल्ट मीटर जो है वो मुकम्मल कैलकुलेशन जो है वो आगे बताएगा कि इस्त्री जो है वो आगे कितने एम्पेयर ले रही है, और इसके अलावा मेन से जो वोल्ट आ रहे हैं वो कितने हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं 215 वोल्ट 214 वोल्ट आ रहे हैं मेन से, और जो इस्त्री एम्पेयर ले रही है वो 4.4 एम्पेयर ले रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर जो है 7 वोल्ट भी बताता है और 7 एम्पेयर भी बताता है। तो आप इसको अपने वाटर पंप के साथ भी लगा सकते हैं, इसके अलावा फ्रिज के साथ भी लगा सकते हैं, या अपने घर में पीसी के साथ वगैरह, या और मेन जो आपका जो वापटा आती है बाहर से उस पर भी आप लगा सकते हैं। पूरे घर का जो लोड देखना चाहते हैं कि कितने एम्पेयर और कितने वोल्ट आ रहे हैं वो मेन पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो सेम तरीकाकार यही है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। अभी ये देखें कि इस्त्री जो है वो ऑफ़ हुई है, तो यहाँ पर एम्पेयर जो है वो 0 शो हो रहे हैं क्योंकि इस्त्री जो है वो गर्म हो चुकी है। अभी दोस्तों, ये मैंने इस्त्री को ऑफ़ कर दिया। तो ये मेरे पास एक डिजिटल फैन मौजूद है। तो अभी हम इसको चलाते हैं और चेक करवाते हैं कि ये कितने एम्पेयर लेता है, और साथ ही मेरे पास एक कैलरीमीटर भी मौजूद है। तो साथ हम इस वोल्ट मीटर से भी चेक करेंगे कि ये कितने एम्पेयर बताता है, और साथ कैलरीमीटर की मदद से भी चेक करेंगे कि यहाँ पर कितने एम्पेयर जो है शो होते हैं। आया चेक हो जाएगा कि ये वोल्ट एम्पेयर मीटर जो है वो ठीक रीडिंग बताता है या नहीं बताता। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग आपके सामने है। जैसे ही हमने फ़ैन को ऑन किया तो ये मैक्सिमम कोई 1.2 एम्पेयर जो है वो ले रहा था, लेकिन जैसे ही फ़ैन रनिंग के अंदर आ गया है तो ये एम्पेयर जो है वो कम ले रहा है। तो ये तकरीबन जो है वो रीडिंग बिल्कुल ठीक बता रहा है। 0.7 एम्पेयर ये
ये वाला मीटर बता रहा है और जो हमारा क्लाइमीटर बता रहा है वो 0.8 एम्पेयर बता रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके तरीक़ाकार का पता चल गया होगा। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ, इस शंट को आपने इस एक केबल में से गुजारना है, दोनों वायर में से नहीं गुजारना, नहीं तो ये रीडिंग नहीं बताएगा। उसके बाद ये जो कनेक्टर है आपने इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर देना। ये अलग से जो है वो अलहदा हो जाता है, इसको आपने इसके आपस में जो है जोड़ देना। उसके बाद 2 वायर लेनी है, उसके कनेक्शन आपने इस वोल्ट मीटर के बैक साइड पे करने हैं। उसके बाद आपने इसको यहाँ से पावर दे देनी है। आप इसको इस वायर में से भी पावर दे सकते हैं, कहीं से भी आपने इसको पावर देनी है, लेकिन जो आगे आपने लोड इस्तेमाल करना है शंट को आपने उसकी एक वायर में से गुजारना है। तो फिर जो है वो, क्योंकि ये डाटा जो है वो आगे फराहम करती है इस वोल्ट मीटर को, तो फिर जो है वो ये रीडिंग बताएगा, अदरवाइज़ ये रीडिंग नहीं बताएगा। तो सेम इसी तरह ही आप मेन पे भी इसके जो है वो कनेक्शन कर सकते हैं, और साथ ही कह लें कि वहीं से ही आपने इस मीटर को जो है वो पावर दे देनी है और शंट को आपने एक मेन वायर में से गुजार देना है। तो ये पूरे घर के लोड की कैलकुलेशन जो है वो बताएगा कि जो वोल्ट हैं वो कितने हैं, और साथ आगे जो घर का लोड चल रहा है वो कितने एम्पेयर के साथ जो है वो चल रहा है। तो ये मैक्सिमम कोई 100 एम्पेयर की रीडिंग जो है वो आपको बताएगा ये वोल्ट मीटर। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।